प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। अनीता मैसेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम जो आज का जो शुभ संदेश पढ़ेंगे, यूहन्ना 2:25, और आज का टॉपिक है यीशु मसीह आप सभी के मन को जानता है। और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यीशु मसीह को कोई गवाही देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। क्योंकि यीशु किसी की व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति की गवाही की भी ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को उसे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं थी कि किसी मनुष्य के मन में कैसा है, क्योंकि वे आप ही अपने ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानता था, क्योंकि केवल वे सबके मन को जानता था। अगर हम पहला राजा 8:29 में पढ़ेंगे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में इसे सुनकर क्षमा करना, और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समझ चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्य के मन के भेदों का जानने वाला है। यहाँ परमेश्वर पिता से दाऊद राजा कह रहे हैं कि मतलब हर एक किसी के मन को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हर एक के मन के भेदों को जानता है। वो परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये सोचते हैं कि मैं ये कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ तो मेरा परमेश्वर नहीं देख रहा। परमेश्वर सबके भेदों को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए वे हमारी आत्माओं का भी वे क्या है, डॉक्टर है। वो डॉक्टर है। जब वो हमें चंगाई की ज़रूरत होती है, हमारा जैसा विश्वास होता है, वैसे ही उसी तरह से परमेश्वर हमें चंगा करने में दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर हम यूहन्ना 4:29 में पढ़ेंगे, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? यह देख रहे हो कि कह रही है कि ये सब कुछ जो मैंने किया है मुझे उसने सब कुछ बता दिया है। क्योंकि परमेश्वर से जब हम उसके पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी समस्याओं को पहले से ही जानता है। उसे सब कुछ पता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें चंगाई की आवश्यकता है, हमें कोई संसारिक चीज़ की आवश्यकता है, तो हमारा यीशु मसीह सब कुछ जानता है। इसके साथ ही इसी कारण से वह पूरी तरह से हमारा न्याय करने वाला भी योग है। अगर हम यूहन्ना 5:22 में पढ़ेंगे, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। तो पिता क्या करता है? किसी का न्याय नहीं करता। उसने न्याय किसके हाथ में छोड़ दिया? यीशु मसीह के हाथ में न्याय छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इसीलिए उसने क्या करा है? संसार के लोगों का न्याय यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। तो मैं अभी इसी वचन के ऊपर एक गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी किसी के मन को कैसे जानता है। जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? क्या कभी हम ये संदेह करके जाते हैं कि मैं प्रार्थना कराने जा रही हूँ, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा? तो कभी भी हमें ऐसे संदेह नहीं करना चाहिए वचन के अनुसार। लेकिन मैं एक बहन की गवाही को बताना चाहती हूँ कि एक बहन के विश्वास था कि मेरा पति 1 साल से मुझसे अलग है और मुझसे बात नहीं करता, और उसने कई बार मेरे पास मैसेज करे और मैंने लगातार उसके लिए प्रार्थना करी। जब हम लगातार प्रभु के पास जाते रहते, प्रभु के पास अब विनती करते रहते कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले, तो प्रभु अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। और जब उस बेटी ने मेरा ज़्यादा ही पीछा लिया कि नहीं आप बताओ प्रभु क्या कह रहा है, तो मैंने कही मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु तो बस यही कह सकता है कि धीरज धर, समय आने पर सब कुछ हो सकता है। क्योंकि हर एक चीज़ का परमेश्वर ने समय बना लिया और वो समय से पहले कुछ नहीं कर सकता। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब उस बेटी ने मुझसे एक बार बोली मैसेज कर करके मुझे इतना तंग कर दिया कि मैंने मैसेज पर उसको बोल दिया। मैंने प्रार्थना कर रही थी और मेरी आत्मा मुझसे यही बोल रही थी कि उसको बोल धीरज धर, और लेकिन फिर भी वो मुझसे बोले जा रही। मैंने बोला उससे कि तुम्हें जो करना है अब तुम कर लो, मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ और मैं प्रार्थना करती रहूँगी जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अब क्या होता है कि थोड़े दिन ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-4 दिन के बाद ही उस बेटी ने मेरे को फिर मैसेज करके बोलती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, मैं प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकती। और ये विश्वास मैंने उसका देखा और फिर मैंने प्रभु से लगातार प्रार्थना करी। प्रभु सचमुच तूने उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया है, सब कुछ तू ही कर सकता है। तो मैंने परमेश्वर से फिर दोबारा से प्रार्थना करी कि प्रभु अब तू उसकी प्रार्थना को सुन ले बेटी की। तूने उसके पति को वापस दे दिया। शत्रु कितना भी पीछा ले लिया, लेकिन तू दयालु परमेश्वर है। तू ऐसे शत्रुओं से बचाने में अपने बेटे की रक्षा करता है। तो अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद मैसेज करती है
कि मैं अब क्या हूँ, अपने पति के घर पर हूँ। आज देख रहे हो अन्य जाति लोगों में क्या हो रहा है, पति पत्नी को नहीं देख रहा, पति अपने हर एक किसी को देख रहे हो, कितना खून खराबा हो रहा है। लेकिन मसीह लोग जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और किस तरह से इस बहन को और भाई को किस तरह से एक करा, परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ऐसे ही पति पत्नियों के बीच में जो परमेश्वर ने जोड़ा है अपनी आशीष बनाए रखे, और उस बेटी के लिए जो भी बीच में बुराई आ रही है उस बुराई को भी परमेश्वर नष्ट करे। और क्योंकि जब वो कोई बुराई कौन होती है, उनके घर के ही लोग होते हैं। जब घर के लोग पीछा लेते हैं ना, फिर मैंने उसको एक वचन दिया कि तू प्रार्थना कर और वचन पढ़, और वचन के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वचन से शैतान डरता है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भी अपने विश्वास को इसी तरह से बढ़ाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। क्योंकि परमेश्वर को हमारे मन की एक एक बात पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर अगर देरी हो रही है तो समझ लो परमेश्वर हमें कुछ उत्तम देने जा रही है, कुछ बेस्ट देने जा रही है। तो परमेश्वर पर आप भरोसा रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और बाइबल को आप लगातार पढ़िए, इधर उधर मत ताकी, क्योंकि परमेश्वर ने कही इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। और जब आप किसी से विश्वास के साथ कह रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे एक विधवा उसे आधर्मी व्यक्ति के पास बार बार जा रही थी, लेकिन उसने भी क्या करा, उसका न्याय कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि किस तरह से जब परमेश्वर के लोग पुकारेंगे, क्या वो उनकी पुकार को नहीं सुनेगा, क्या उन्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा। तो इसी तरह से उस बहन की प्रार्थना को भी परमेश्वर ने उत्तर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। तो आइए आप भी अपने विश्वास को इसी तरह से बनाए रखिए, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा। आप सबके मन को जांचने वाले प्रभु हैं पिताजी। आपने किस तरह से उस बेटी के मन को जांचा, किस तरह से उसके पति से आपने मिलाया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं खुदाबन। आज जाने कितने बेटा बेटियां जो शैतान उनके बीच में कलेश को लेकर आ रहा है, प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें हस्बैंड वाइफ के बीच में से कलेशों को दूर करना मेरे जॉब परमेश्वर। जो घरों में कलेश लेकर आता है शैतान, उस कलेश को दूर करना प्यारे पिता परमेश्वर। इन उपास के दिनों में लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदाबन, आप उनकी प्रार्थना को उत्तर देना प्यारी जो परमेश्वर की, आपके नाम को महिमा मिले। आप अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है मेरे जो परमेश्वर। में सबकी समस्याओं को आपके समीप लेकर आ रही प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनके रक्षक, उनके सहायक बनकर प्यारे पिता परमेश्वर उनकी समस्याओं से उन्हें आज़ाद करें मेरे जो परमेश्वर। के हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना उनके लिए व्यर्थ न जाए, आपके वचन सुनना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे इन उपास के दिनों में मेरे खुदाबन। अपने बेटे बेटियों पर दया और रहम करें, जिस कारण वो प्रार्थना कर रहे हैं, जिस समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदाबन, आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देना। जैसे इस बहन की प्रार्थना को सुनकर आपने उत्तर दिया प्यारे पिता परमेश्वर। आज जाने कितने लोग विश्वास करने पाए इस गवाही के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर की, आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं खुदाबन, उन्हें भी बड़ी आशीष, उन्हें बड़ी बरकत देना खुदाबन, कि उनके घरों में भी किसी बात की कोई कमी घटी ना हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उनकी सारी समस्याओं को आपके समीप रखती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदाबन। में जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर प्रभु आप सबको बहुत ही से आशीष दे।